अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और बड़े ही तंग तराक से, बड़े ही धड़ल्ले से वो आए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक नशिस्त से हारे और उस दिन डोनाल्ड ट्रंप के हामी कैपिटल हिल बिल्डिंग में घुस गए और उन्होंने वहां बहुत सारी तोड़फोड़ की। डोनाल्ड ट्रंप ने हैरान कर दिया पूरी दुनिया को, हैरान कुन नताइज इलेक्शन में देखने में आए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हलफ बर्दारी की तकरीर में एक वाज़ेह ऐलान किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इंसान के दो जेंडर हैं, एक मेल दूसरा फीमेल। ट्रांसजेंडर ख़त्म करने का ऐलान हुआ, उधम मच गया पूरे अमेरिका में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया और ताख़ीर ज़रूर हुई इस शाहकार के आने में, लेकिन अब हम आपके साथ रहेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ रहें। ताख़ीर ज़रूर हुई इस चैनल को लॉन्च करने में, लेकिन आपको ये चैनल देखकर मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसमें कोई ऐसा काम करेंगे कि जी बस निकालना है, वो काम हमने नहीं करना था। इसी वजह से इतनी ताख़ीर हुई। बहुत कुछ तैयारियां हमने की इस सिलसिले में और अभी भी कर रहे हैं। मज़ीद इसमें आप बेहतरी देखेंगे, लेकिन अब आज पहला प्रोग्राम है। स्टार्टिंग में मैं आपको सिर्फ अपना तारुफ कराऊंगा थोड़ा छोटा सा इस चैनल का कि हम इस पर क्या कुछ करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो सियासत चल रही है, जो जंगें हो रही हैं, जो जंगें होने वाली हैं या जो मसाइल चल रहे हैं, उन सब पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। न सिर्फ ये, उसके साथ साथ फ़न की दुनिया में, यानी कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में, स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। कौन से बड़े इवेंट खेल के होने जा रहे हैं उसके हवाले से, उसकी तैयारियां और बहुत कुछ। आज जो हम पहला प्रोग्राम अपना करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई अहम टॉपिक है और वो है अमरीकी सदारती इंतखाबात और डोनाल्ड ट्रंप की आमद। Thank you very much. Wow. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और बड़े ही तंग तराक से, बड़े ही धड़ल्ले से वो आए हैं। बड़ी ताकतवर शख्सियत बनकर वो इस वक्त सामने आए हैं और उस ताकत के पीछे राज क्या है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इलेक्शन कैसे हुए, उसमें क्या अक्सरियत रही, क्यों इतनी ताकत के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए। तो सबसे पहले हम बताएं कि जो अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं उसमें साल 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक नशिस्त से हारे और उस दिन डोनाल्ड ट्रंप के हामी कैपिटल हिल बिल्डिंग में घुस गए और उन्होंने वहाँ बहुत सारी तोड़फोड़ की। आप जो स्क्रीन पर फुटेजेस देख रहे हैं आप, वो इसी तरह के मनाजिर हैं कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप के हामी कैपिटल हिल बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने, ये 2020 के मनाजिर हैं जब सिर्फ एक वोट से डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने से रह गए। अब इस वक्त वो 47 में सदर बने हैं और कैसे बने हैं, हैरान कुन नताइज इलेक्शन में देखने में आए। जिस वक्त इलेक्शन की कैंपेन शुरू हुई उस वक्त कुछ और सर्वे सामने आ रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हैरान कर दिया पूरी दुनिया को और जिस तरह के नताइज सामने आए वो अमरीकी तारीख का हिस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2025 में जो इंतखाबात जीते हैं, एक तो मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊं आपको कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है अमेरिका में इंतखाबात का। अमरीकी इंतखाबात कांग्रेस और सेनेट के एक साथ होते हैं और इसमें सदारती उम्मीदवार होता है जो दो जमातों का, यानी कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार आमने सामने होते हैं। दो जमातें होते हैं और दोनों जमातें अपने अपने सदारती उम्मीदवार को कैंपेन के लिए लॉन्च कर देती हैं और फिर उसके बाद कैंपेन इलेक्शन की शुरू हो जाती है। 50 रियासतें अमेरिका में हैं जहां पर ये वोटिंग होती है और होना यह है कि 538 यानी कि 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं। 270 वोट लेने हैं 50 रियासतों से इन सदारती उम्मीदवारों ने हैं, जबकि सेनेट में 100 नशिस्तें चाहिए होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में 312 इलेक्टोरल वोट हासिल किए और साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पॉपुलर वोट का तकरीबन 49.8%, 49 यानी 49.8% वोट हासिल किया, जो कि एक तारीख है। इसके साथ साथ जो कुछ हैरानकुन नताइज आपके सामने मैं रखूंगा उसमें यह है कि अमरीकी इंतखाबात की एक और हैरानकुन बात ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने तारीख में पहली मरतबा
सातों की सातों स्विंग स्टेट्स यानी कि सातों की सातों स्विंग रियासतों से कामयाबी हासिल की, जो तारीख में पहली मर्तबा है, और 270 इलेक्टोरल वोट नहीं हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इंतखाबात की तारीख में पहली मर्तबा 312 इलेक्टोरल वोट हासिल किए, और उनके मुकाबले में कमेला हैरिस जो हैं वो सिर्फ 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। स्विंग रियासतें वो रियासतें हैं जहां कभी डेमोक्रेट्स जीतते हैं और कभी वहां पर रिपब्लिकन्स कामयाब होते हैं, लेकिन इस दफ़ा हैरानकुन नताइज थे और डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम के तमाम पंडितों को हैरान कर दिया, और जो कुछ उनके हवाले से पेशन गोइयाँ की जा रही थी उनको सबको गलत साबित करते हुए इंतहाई ताकतवर सदर का उन्होंने ओहदा संभाला। आते ही जो पहली तकरीर की है उस तकरीर के कुछ क्लिप्स आप ज़रूर सुनें। We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? हलफ बर्दारी की तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तारीक वतन को अपने मुल्क भेजने का ऐलान किया। ये चंद 100 गैर कानूनी तारीक वतन नहीं बल्कि 1 करोड़ 80 लाख गैर कानूनी तारीक वतन हैं जिनको अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अपने मुल्क वापस जाने का इंदिया दिया, और कहा कि जो भी तारीकिन वतन यानी जो गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं वो अपने घर चले जाएं, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में यहाँ पर मुलव्विस हैं उन पर फौरी तौर पर एक्शन का ऐलान कर दिया। पूरे मुल्क में धड़ाधड़ छापे पड़ना शुरू हो गए हैं और अब तक सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार करके उनके वतन वापस भेजा जा चुका है। यही नहीं, उसके साथ साथ पनामा कैनाल की वापसी का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हलफ बर्दारी की तकरीर में किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर में कनाडा और मैक्सिको के हवाले से हैरानकुन ऐलान किया। मैक्सिको के बॉर्डर्स पर उन्होंने न सिर्फ फौज भेजने का ऐलान किया बल्कि उसके साथ साथ वहां पर उन्होंने बॉर्डर को सील कर देने का भी ऐलान किया, इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान भी किया। इंतहाई हैरानकुन ऐलान था जिसके फ़ौरन बाद से अमल शुरू हुआ, और जितने गैर कानूनी इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ से दीवार टाप कर आते थे अमेरिका, वो तमाम के तमाम बंद हो गए। उसके साथ जो छापे पड़ना शुरू हुए तो लोग खुद भी इस वक्त रज़ाकाराना तौर पर अपने अपने मुल्कों की जानिब जा रहे हैं। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीकी परचम मरीख पर लहराएगा। इससे ऐलान से आप समझ सकते हैं कि एलन मस्क जो कि इस वक्त अमीर तरीन शख्सियत हैं दुनिया की, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए हैं, और उनका जो प्रोग्राम है मार्स, उस तक अमरीकी सदर ने उसको वाज़ेह तौर पे कह दिया कि उसको कंटिन्यू किया जाएगा, और अमरीकी परचम अब मरीख पर भी लहराएगा। एक बहुत ही अहम ऐलान जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, गो उसको यहाँ पर मुतनाज़ा समझा जा रहा है, लेकिन एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हलफ बर्दारी की तकरीर में एक वाज़ेह ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इंसान के 2 जेंडर हैं, एक मेल दूसरा फीमेल। ट्रांसजेंडर ख़त्म करने का ऐलान हुआ। उधम मच गया पूरे अमेरिका में कि अब क्या होगा उन लोगों का, ख़ास तौर पर अभी तक कोई इसके बड़ा कोई मैसिव एहतजाज तो सामने नहीं आया ट्रांसजेंडर्स की जानिब से। लोग छुपे हुए हैं, लोग जो हैं वो इस ऐलान के बाद चाहते हैं कि कुछ मज़ाहमत हो, लेकिन इतनी ताकत के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए हैं कि ट्रांसजेंडर की तो हिम्मत अभी है नहीं कि वो इस तरह का कोई एहतजाज करें। और बार बार उन्होंने ये ऐलान किया है। 2 दिन पहले जो उन्होंने ऐलान किया उसमें उन्होंने खुशखबरी दी ख़वातीन को कि अब आपका कोई हक नहीं मार सकता क्योंकि मैंने ट्रांसजेंडर नाम की चीज़ को ख़त्म कर दिया है। आखिर में हम आपको ये बताएं कि क्या ऐसे अहम ऐलानात हैं कि जो मईशत पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान किया। कुछ ही घंटों के बाद वो ऐलान वापस तो हो गया, लेकिन उससे मार्केट क्रैश हुई और बहुत सारा नुकसान उठा चुके हैं। इसके साथ पहली जो मुलाकात, अहम मुलाकात सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की है वो इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से की, और उस पर गज़ा की तामीर नौ का ऐलान किया। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उनका ऐलान कब्ज़ा करने का नहीं बल्कि तामीर नौ का है, यानी कि रिहेबिलिटेशन की जाएगी। जो तबाही फैली है जंग से गज़ा में, वहाँ पर रिहेबिलिटेशन होगी। यही एक ऐलान है इंतहाई अहम।
नाज़रीन, जो मालूमात हमने आपको इस प्रोग्राम में फराहम की उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, पैगाम हमें भेजिएगा, आपके जो मसाइल हैं वो हमें बताइएगा। और एक बात का बिल्कुल ख्याल रखें, ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, इसको सब्सक्राइब करने का ये बटन है, इसको ज़रूर क्लिक करें। बेल आइकन का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हम जो भी मालूमात आपसे शेयर करें, जो न्यूज़ शेयर करें, जो कुछ भी हम अपने चैनल पर आपके लिए भेजें वो आप तक जल्द पहुंच सके। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।